गरीब के ऊपर और बोझ नहीं डालेंगे। आम वफाकी सरकारी मुलाजमीन को 10% अडाक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। सर ये बजट नहीं पेश हो सकता, माइक बंद हो चुका है। इमरान खान की हुकूमत मुश्किल फैसले करने से नहीं है हिचकिचाती। ऑपोजिशन के शोर शराबे में पीटीआई हुकूमत का तीसरा बजट पेश। ताकतवर ग्रुपों के लिए तमाम टैक्स इस्तिस्ना खत्म। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। कम से कम उजरत 20,000 रुपये माहाना। वजीर खजाना शौकत तरीन ने बजट तकरीर में कहा, इमरान खान तारीख का रुख मोड़ना चाहते हैं। इस बार गरीब को मुकम्मल पैकेज देंगे। कम आमदनी वालों को 20 लाख तक सस्ता कर्ज देंगे। जून 2022 तक 10 करोड़ पाकिस्तानियों को कोरोना वैक्सीन लगाने का हदफ। लंगर खाने जारी रहेंगे। फूड कार्ड का मंसूबा भी है। घर बनाने के लिए 40 से 60 लाख खानदानों को आसान शर्तों पर कर्ज देंगे। हर शहरी को 5 लाख तक बिला सूद कर्ज मिलेगा। हर काश्तकार घराने को हर फसल पर 1.5 लाख, जबकि ट्रैक्टर और मशीनरी खरीदने पर 2 लाख का बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। मोबाइल फ़ोन सेट सस्ते लेकिन कॉल महंगी होगी। 3 मिनट की मोबाइल फ़ोन कॉल पर 1 रुपया, SMS पर 10 पैसे और 1 GB डेटा इस्तेमाल पर 5 रुपये टैक्स आयद। नए बजट में चोरी गाड़ियां सस्ती होंगी। 850 सीसी तक की गाड़ियों के लिए कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म। पहले से बनने वाली गाड़ियों नए मॉडल पर एडवांस कस्टम ड्यूटी से भी इस्तिस्ना। रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स को गाड़ियां मोबाइल फ़ोन खरीदने की इजाज़त। इलेक्ट्रिक कारों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। खुर्दनी तेल, घी और फ्रूट जूस भी सस्ते होंगे। एयर टिकट, कैश निकलवाने और बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर विदहोल्डिंग टैक्स खत्म। जान बचाने वाली दवाएं सस्ती होंगी। कैपिटल गेन टैक्स की शरह कम करके 12.5% कर दी गई। एटलीस्ट मेकअप तो महंगा ना करें यार, हम कहाँ जाएंगे। मेकअप एक नेसेसिटी है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेकअप भी महंगा हो गया तो क्या फ़ायदा हमारे जीने का। अच्छा लगा दिया जान छुट्टी, जिसको देखो इतना महंगा महंगा मेकअप। खवातीन का बनाओ सिंगार। बजट में महंगाई का शिकार। मेकअप का सामान महंगा होने पर खवातीन का मिला जुला रद्द-ए-अमल। आटा चीनी सब कुछ महंगा कर दो लेकिन मेकअप तो महंगा ना करो। मेकअप के बगैर लड़कियों के जीने का क्या फ़ायदा। मेकअप की दिलदादा खवातीन हुकूमत पर बरस पड़ी। कुछ खवातीन ने इक़दाम की हिमायत की। कहा, मेकअप से स्किन खराब होती है, महंगा हो जाना ही अच्छा फैसला है। अब हम दोस्त बजट होगा, सब खुश हो गया। थैंक यू। आम आदमियों के लिए काफी रिलीफ नजर आता है। हम इस बजट को वेलकम करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा बजट है। इंशाल्लाह चेंजिंग तो आई है, थोड़ी बहुत मज़ीद और आएंगी। आवाम दोस्त बजट है और अच्छा बजट है। क्या वज़ीर आज़म सबको खुश करने में कामयाब। शहरियों का कहना है मुश्किल हालात में अच्छा बजट पेश किया गया जिससे हम मुतमईन हैं। मुल्क के मुख्तलिफ ऐवान तिजारत के अहदेदारों और ताजिर रहनुमाओं ने बजट मुतवाज़िन करार दे दिया। ताजिरों का कहना है गरीबों के लिए इक़दामात अच्छे हैं जिससे गुर्बत ख़त्म करने में मदद मिलेगी। मिलके ईवान में इंशाअल्लाह हम पेश करेंगे और इस हुकूमत को बजट पास करवाने में इनको हम टफ टाइम देंगे। हमने मिलके इस बजट का मुकाबला करना है। इस नालायक नाअहल सिलेक्टेड हुकूमत का मुकाबला करना है। बजट मंजूर नहीं होने देंगे। ऑपोजिशन ने कमर कस ली। बजट इजलास के बाद बिलावल और शहबाज शरीफ की मुलाकात। ऑपोजिशन लीडर ने कहा, बजट मंजूरी में हुकूमत को टफ टाइम देंगे। लोग मर रहे हैं और ये कहते हैं मौशी तरक्की हो रही है। बिलावल भुट्टो ने कहा, मिलकर नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत का मुकाबला करेंगे। पीपी के तमाम MNAs के वोट शहबाज शरीफ के हवाले करने का ऐलान। वजीर खजाना की बजट तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का हंगामा। डेस्क बजाकर शोर मचाते नारेबाजी करते रहे। ऑपोजिशन की खवातीन ने प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज किया। PTI की खवातीन अरकान भी मैदान में उतरी। एहतजाज करने वालियों से प्ले कार्ड छीन कर फाड़ दिए। पास होगा मरकज से भी सूबे से भी। मुकद्दर का सिकंदर है इमरान खान के, उसको इतनी थकी हुई अपोजिशन मिली है। रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं इस अपोजिशन के।
बजट आसानी से पास करा लेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं इमरान खान मुकद्दर के सिकंदर हैं जो ऐसी थकी हुई अपोजिशन मिली। हिज़्ब इख्तिलाफ के रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, प्लग में भी कचरा है। हम्माद अजहर कहते हैं अपोजिशन हर साल कहती है बजट पास नहीं होने देंगे और बजट पास हो जाता है। हमारी अक्सरियत है, ये कैसे हमें टफ टाइम देंगे। इस साल मईशत अच्छी है, बजट अच्छा है, आम शहरी को रिलीफ मिला है। फवाद चौधरी ने कहा मुल्की तारीख के सबसे बड़े तरक्याती बजट का ऐलान किया, सूबों के हिस्से में 27% इजाफा किया है। बजट में गलत आदादो शुमार पेश किए गए, हुकूमत मईशत संवारने की सलाहियत ही नहीं रखती। मौलाना फजलुर रहमान ने कोरोना को हुकूमत के लिए सोने की चिड़िया करार दे दिया। कहा वबा के बायस इधर उधर से पैसे आ गए, मखसूस तबके की खुशहाली को मुल्क की खुशहाली तस्वुर किया जा रहा है। गधों की तादाद में इजाफे का क्रेडिट बराह रास्त इमरान खान को जाता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं मुलाजमीन की तनख्वाहों में कम अज़ कम 30% इजाफा होना चाहिए था। मजदूर की कम अज़ कम उजरत 30,000 मुकर्रर करने का भी मुतालबा। असफंदियार वली कहते हैं वफाकी बजट अल्फाज के हेर फेर से आवाम को धोखा देने की कोशिश है। मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा कर्जा PTI हुकूमत ने लिया। हर मकाम के कहा है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा चोर जो है वो FBR है, वो ख़त्म होने जा रहा है खुदा के फजल से। ये सबसे बड़ी फतह है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर FBR है। वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति कहते हैं अल्लाह के फजल से FBR ख़त्म होने जा रहा है। हम ताजिरों और कारोबारी अफराद को ईमानदार समझते हैं जब तक कि कुछ साबित ना हो। मैं भी कहता हूँ शौकत तरीन बिजनेसमैन काली भेड़ों को लटका दें, जो टैक्स चोरी करता है वो मुल्क का दुश्मन है। करके मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ। अगले साल के लिए हमने मुआशी तरक्की का हदफ 4.8 रखा है। नए माली साल के लिए मौशी तरक्की का हदफ 4.8% मुकर्रर। तरक्याती बजट में 40% इजाफा, हजम 900 अरब रुपए। आज़ाद कश्मीर के लिए रकम 54 अरब से बढ़ाकर 60 अरब रुपए कर दी गई। गिलगित बल्तिस्तान का बजट 32 अरब से बढ़ाकर 47 अरब रुपए करने की तजवीज़। सिंध को 12 अरब रुपए की खुसूसी ग्रांट दी जाएगी। कराची बहाली मंसूबे के लिए PSDP से 98 अरब रुपए मिलेंगे। आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 91 अरब रुपए रखे गए। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने बजट पेश करते हुए बताया मोहम्मद डैम के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस, द्यामिर भाषा के 23 अरब रुपए रखे गए। दासू से बिजली की पैदावार के लिए 8.5 अरब रुपए मुख्तस, बिजली मंसूबों के लिए 118 अरब रुपए। हैदराबाद सक्खर ट्रांसमिशन लाइन के लिए 12 अरब रुपए रखे गए। K1, K4 और तरबेला के लिए 16 अरब रुपए रखे गए। लाखों डॉक्यूमेंट हमने दिए हैं, सबूत। आज FIA ने खुद कोर्ट में एडमिट किया है, हमें गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं। कानून को हमेशा से फेस किया है और मैं फेस करता रहूंगा। ये जो FIR है मेरे ऊपर, इनका और बजट का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। जहांगीर तरीन और अली तरीन की गिरफ्तारी टल गई। FIA के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया गिरफ्तारी दरकार नहीं, मुल्ज़िमान ने जमानत की दरख्वास्तें वापस ले लीं। अदालत ने अपील निपटा दी। अदालत ने हिदायत की कि गिरफ्तारी करना हो तो 7 रोज़ पहले आगाह किया जाए। जहांगीर तरीन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा FIR और बजट का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। बजट में ये जो महरूम तबका आइडेंटिफाई हो गया था, सिर्फ इसको रिलीफ प्रोवाइड करना। ऐसा नहीं हुआ, तमाम को 10% यानी कि जो 300% तनख्वाह इजाफी ले रहा है उसको भी वही इजाफा, हमें भी वही लाभ। बजट पेश होने के दौरान पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज। सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा लेकर पहुंचे। शदीद नारेबाजी, पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प। पुलिस से धक्कम पेल के दौरान एक शख्स बेहोश। पुलिस की भारी नफरी तैनात करके पार्लियामेंट हाउस के गेट पर खारदार तारें बिछा दी गईं। बजट तकरीर के बाद भी सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज जारी रहा। कराची की यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच कुतर पानी की लाइन फट गई। हजारों गैलन पानी जाया। मौसमियात से डाउ की तरफ जाने वाली सड़क ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पानी दुकानों और अपार्टमेंट्स में भी दाखिल। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पानी की फराहमी मुअत्तल।
अबू धाबी में PSL सीजन 6 का 18वां मैच जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स 133 रन पर ढेर। मोहम्मद वसीम, मूसा खान और हसन अली के 2-2 शिकार। 134 रन के हदफ के ताकुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जारी। आप मुतमईन इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस है? बिल्कुल मुतमईन। ये शो देख रही हैं तो इसलिए मैं नवाज शरीफ साहब को कुछ कह नहीं सकता। तनवीर भाई के साथ क्रिकेट खेला हुआ है। अच्छा, मैं क्रिकेट खेल रहा था, चिप्स बेच रहे थे। मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ, खुदा की कसम। मैंने एक शो देखा है कामरान शायद आपका। आप तो झूठ बोल रहे हैं। क्यों? डायनासोर तो ये रहे। हाँ, ये तो एनाकोंडा है। क्रिकेट के मकबूल तरीन शो हर लम्हा पुरजोश में अदाकार समी खान और सैफुल खान बने मेहमान। किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना, दिए दिलचस्प जवाबात। नन्हे अहमद की मजे मजे की बातें। आदि और आतिफ ने लगाया कॉमेडी का तड़का। राशिद लतीफ और तनवीर अहमद के PSL 6 के मैचों पर माहिराना तबसरे। कराची के इलाके न्यू टाउन में फायरिंग, कार सवार जाम बहक। पुलिस के मुताबिक जाम बहक शख्स की शनाख्त 60 साला ज़ाहिर अली सैयद के नाम से हुई। मकतूल निजी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर बताए जाते हैं। वाक़या दौरान डकैती मज़ाहमत का मालूम होता है। खुजदार के करीब तेज रफ्तारी के बायस ज़ायरीन की बस उलट गई। 20 अफराद जाम बहक, 30 से ज़ायद जख्मी हो गए। जाम बहक अफराद का ताल्लुक दादू और मुलहका इलाकों से था। जाम बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। रावलाकोट में 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद कार दरिया में जा गिरी। रुकन आज़ाद कश्मीर असम्बली सग़ीर चुगताई समेत 5 अफराद बह गए। एक शख्स की लाश निकाल ली गई। मुल्क भर में बिजली का बहरान संगीन, अवाम बिलबिला उठे। जिला मोहम्मद में एहतजाज। पेशावर बाजोर सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। कराची में भी फॉल्ट्स के नाम पर कई घंटे बिजली की बंदिश। लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक बढ़ा दिया गया। वजीर तवानाई हमाद अजहर कहते हैं 48 घंटों के दौरान 1500 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल हुई। आज मजीद शामिल की जाएगी। लोड शेडिंग सिर्फ बिजली चोरी और अदम अदायगी वाले इलाकों में की जा रही है। शदीद गर्मी के बायस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में स्कूलों के औकात कार तब्दील। पंजाब में स्कूल सुबह 7 बजे से 11:30, खैबर पख्तूनख्वा सुबह 7 से 10 बजे तक खुलेंगे। इत्तलाक तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों पर होगा। लीगी MNA जावेद लतीफ के खिलाफ कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना सदर शेखुपुरा में सरकारी एहलकार की मुद्दइयत में दर्ज किया गया। FIR में जावेद लतीफ, उनके 2 भाई और बेटे समेत 8 और 220 नामालूम अफराद नामजद। जावेद लतीफ को रिहाई के बाद इंटरचेंज से रैली की सूरत में घर लाया गया था। जावेद लतीफ ने रैली की क़यादत करते हुए लीगी कारकुनान से खिताब भी किया था। कोरोना के मजीद 47 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 21,576 हो गई। 1,303 नए केस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 3.21% रही। NCOC का आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वैक्सीनेशन मजीद तेज़ करने का फैसला। असद उमर कहते हैं इलेक्शन और सियासत के बायस वैक्सीनेशन तेज़ करना ज़रूरी है। लाहौर के 2 थानों में अदाकारा मीरा की दरख्वास्तों पर 4 मुकदमा दर्ज। नाजायज़ असलहा, कब्जा और अमानत में खयानत की दफात लगाई गई हैं। मीरा की वालदा शफकत ज़हरा मुद्दई हैं। पुलिस ने 5 मुल्ज़िमान को हिरासत में ले लिया। मरकजी मुल्ज़िम शाहिद महमूद को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मुल्ज़िम का नाम ECL में डलवाने के लिए मीरा का वज़ारत दाखिला से भी राब्ता। पाक फौज की मेडिकल कोर ने कुव्वत समात की बहाली के 200 ऑपरेशन मुकम्मल कर लिए। आर्मी मेडिकल कॉलेज में खुसूसी तकरीब। मेहमान खुसूसी लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर ने अफसरान और जवानों की खिदमात को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की हिदायत पर कुव्वत समात की बहाली के इकदामात को तेज़ किया गया।
दो बूंद पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खातिर बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाएं, हमेशा हमेशा की माजूरी से बचाएं। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी, रजाकार घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ। कनाडा में शहीद 4 पाकिस्तानियों की नमाज जनाजा आज ओंटारियो के शहर लंदन में अदा की जाएगी। दहशतगर्द की जेल से बजरिया वीडियो कॉन्फ्रेंस अदालत में हाजिरी, अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुलजिम एक फार्म का मुलाजिम था। कनाडा में मुसलमानों से नफरत अंगेज रवैया, शरपसंदी शहरी ने सड़क से गुजरते मुसलमान खानदान की वीडियो बनाई, साथ ही अपनी गलीज ख्वाहिश का इजहार करता रहा कि कोई उनको भी आकर गाड़ी से टक्कर मार दे। मुसलमान खानदान को कुचलने वाले दहशतगर्द का नाम लेकर कहा, तुम कहाँ हो, यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।